राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है श्री कृष्ण और अधूरी भक्ति। वृंदावन के पास बसा एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोगों की भक्ति बहुत बड़ी थी। हर घर में सुबह शाम शंख बजते थे, मंदिर से कीर्तन की आवाज आती थी और हर कोई खुद को श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानता था। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा युवक माधव। माधव ना तो बड़े मंदिरों में जाता था, ना ऊंची आवाज में भजन गाता था, ना माला लेकर गली गली घूमता था। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेत में मेहनत करता और हल चलाते समय धीरे धीरे श्री कृष्ण का नाम लेता रहता। गांव के लोग अक्सर कहते, माधव का कृष्ण प्रेम अधूरा है। भक्ति ऐसे थोड़ी होती है। कोई कहता, जिसने कभी व्रत नहीं रखा वह भक्त कैसे हो सकता है। माधव ये सब कुछ सुनता, हल्की सी मुस्कान देता और अपने काम में लग जाता। उसके मन में एक ही बात थी, कृष्ण मेरे साथ हैं, मुझे दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली, श्री कृष्ण स्वयं गांव में आने वाले हैं। पूरा गांव उत्साह से भर गया। घर घर सफाई होने लगी, मंदिर को फूलों से सजा दिया गया, भव्य भोग बनाए गए। सब भक्त अपने अपने उपहार तैयार करने लगे। कोई सोने का कलश लाया, कोई महंगे फूल, कोई मिठाइयाँ का ढेर। माधव भी वहां पहुंचा लेकिन उसके हाथ खाली थे। किसी ने हंसते हुए कहा, माधव आज भी खाली हाथ। किसी ने चुभने हुए कहा, कृष्ण के सामने भी कुछ नहीं लाए। माधव ने शांति से कहा, जो मेरे पास है वह पहले से ही कृष्ण का है। लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा ये तो बस बहाने हैं। फिर वह क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। श्री कृष्ण प्रकट हुए, मुस्कुराते चेहरे के साथ, मोरपंख मुकुट और आंखों में करुणा। सब भक्तों ने एक एक करके भोग अर्पित किया, मंत्र पढ़े और अपने कर्म गिनाए, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि बार बार माधव की ओर जाती रही। श्री कृष्ण ने माधव को पास बुलाया और पूछा, माधव तुम मेरे लिए क्या लाए हो। माधव का गला भर आया। वह बोला, प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं, धन ना शब्द ना दिखावा, बस एक सच्चा मन है। श्री कृष्ण ने सबकी ओर देखा और कहा, जो भक्ति दिखाने के लिए की जाए वह पूजा है और जो भक्ति जीने के लिए की जाए वह प्रेम है। उन्होंने आगे कहा, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे आडंबर नहीं चाहिए, मुझे वह मन चाहिए जो ईमानदार हो, निडर हो और स्वार्थ से मुक्त हो। फिर कृष्ण ने माधव का हाथ पकड़ा और कहा, तुम रोज जो मेहनत करते हो, जो नाम लेते हो, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। गांव वालों को पहली बार समझ आया, भक्ति का मतलब दिखावा नहीं, भक्ति का मतलब अंदर की सच्चाई है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मुझे दिल से याद करता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। कहानी का उद्देश्य है, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती। भगवान कर्म नहीं भाव देखते हैं। जो सरल है वही सबसे पवित्र है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूजा है।